चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन बच्चों इन्वर्स पढ़ने से पहले हमें दो छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ना होगी। एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों पहले हम ये दो डेफिनेशन सीखते हैं, फिर हम इन्वर्स पे आएंगे। तो चलिए सीखते हैं दो छोटी डेफिनेशन। एक का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक का नाम है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये दो डेफिनेशन सीखना जरूरी है। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं ये डेफिनेशन सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो इन्वर्स होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट। मतलब अगर कोई क्वेश्चन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स होता है डज नॉट एग्जिस्ट, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसी का हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। तो बच्चों पहले तो बता दूं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बता दूं। इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा स्क्वायर ही लेना है, मैं आपको फिर बता दूं स्क्वायर ही लेना है। अगर मैं नहीं भी लिखूं तो आपको स्क्वायर ही समझना है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular matrix if its determinant equal to 0। ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ऐसा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसका उल्टा बोलो तो बच्चों उल्टा क्या लिखेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी non-singular, is said to be non-singular if determinant not equal to 0। बच्चों अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, ऐसा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। आइए हम दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल ले लो। एक मैट्रिक्स लिखा 1 4 2 8, और एक इधर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इधर भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लो 1 2 3 4। बच्चों अब आपको चेक करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स में से कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स है और कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करना हो, तो हमें इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। जी हाँ बच्चों, डिटर्मिनेंट मतलब वर्टिकल डंडे। हमें इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आए तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो बच्चों हम इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सभी लोग डिटर्मिनेंट बना दो, सभी लोग दोनों तरफ डिटर्मिनेंट बना दो। 1 4 2 8, 1 4 2 8। अब इसको सॉल्व करो तो 1 का इंटू 8 से 8 और 2 का इंटू 4 से 8। तो बच्चों क्या आया, 0 आया। मतलब ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, कमॉन बोलो, ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। आया समझ में। तो कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं उसके डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। आओ इसका चेक करते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट बनाओ, यहाँ बनाओ डिटर्मिनेंट, यहाँ भी बनाओ डिटर्मिनेंट। अब इसका सॉल्यूशन निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 -6 तो आया -2, मतलब 0 नहीं आया, मतलब 0 नहीं आया। और बच्चों 0 नहीं आता है तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो बच्चों वो टॉपिक है इन्वर्स। क्या है, इन्वर्स। तो बच्चों ध्यान रखना, अब मैं आपको बता रहा हूँ इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स, ध्यान सुनना, इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
जी हाँ बच्चों, जो इन्वर्स होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है। तो इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और बच्चों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही क्यों होता है, इसका क्यों नहीं होता वो भी सिखाऊंगा। तो पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। बच्चों इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहाँ अपॉन में क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट है। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो 1 अपॉन जीरो क्या होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो 1 अपॉन जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपको समझ में आया कि यहाँ अपॉन में डिटरमिनेंट आ रहा है, अगर डिटरमिनेंट ही जीरो हो जाएगा तो 1 अपॉन जीरो क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसलिए मैंने कहा कि जो इन्वर्स निकलता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता। तो ध्यान रखना बच्चों कि जो इन्वर्स होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलता है, इन्वर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलता है। और इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है बच्चों, डिटर्मिनेंट निकालो, एडजॉइंट निकालो, दोनों को डिवाइड करो। और ये जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो 1 अपॉन जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी, डजेंट एग्जिस्ट। तो ध्यान रखना कि जो इन्वर्स होता है वो केवल किसका निकलता है, किसका एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है। अगर यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, कोई नंबर आएगा तो ही तो डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक इन्वर्स का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, इन्वर्स का क्वेश्चन लिखिए। ये फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला है ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट है। तो बच्चों अब हम इन्वर्स का एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी फाइंड ए इन्वर्स। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है ए इक्वल टू ए बी सी डी, आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो और चेक करो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो बच्चों डिटर्मिनेंट निकाला, ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, इसका इंटू इससे करो, तो आया ए डी माइनस बी सी। इसका मतलब जीरो नहीं आया, implies A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। समझे बच्चों? तो ध्यान रखना, इन्वर्स जब ही निकलेगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालो। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने लिखा ए इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब इन्वर्स आएगा। अब बच्चों अब हम माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनर। तो माइनर होता है M11, M12, M21, M22। फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे बच्चों? फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर C11, C12, C21, C22। इनको प्लस करो, इवन आ रहा है तो प्लस आएगा, इनको प्लस करो ऑड आ रहा है तो माइनस आएगा, इनको प्लस करो ऑड आ रहा है तो माइनस आएगा, इनको प्लस करो इवन आ रहा है प्लस आएगा। यहाँ पे आएगा M11, यहाँ पे आएगा M12, यहाँ पे आएगा M21, यहाँ पे आएगा M22। अब इन चारों की वैल्यू ऊपर निकाल लो। तो बच्चों M11 कैसे निकालते हैं? अगर M11 निकालना हो तो ए की रो छुपा दो, ए का कॉलम छुपा दो, डी आएगा। M12 निकालना है
तो बी की रो छुपा दो, बी का कॉलम छुपा दो, सी आएगा। M21 निकालना हो तो सी की रो छुपा दो, सी का कॉलम छुपा दो, बी आएगा। M22 निकालना है तो डी की रो छुपा दो, डी का कॉलम छुपा दो, ए आएगा। अब ये चारों वैल्यू नीचे रख दो तो M11 कितना है, डी। M12 कितना है, M12 सी। बाहर माइनस चल रहा है तो माइनस सी, माइनस चल रहा है। और M21 कितना है, बी। और प्लस चल रहा है, M22 कितना है, ए। तो बच्चों ये कोफैक्टर आ गया। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने से पहले आपको निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालने से पहले आपको निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, इन्हीं को इसी सीक्वेंस में लिख दो जैसे आपने फाइंड आउट किए। तो पहले डी आया, फिर आया माइनस का सी, फिर आया माइनस का बी, फिर आया ए। बस अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। इसको रब कर रहा हूँ। तो बच्चों अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। तो यहाँ लिखा एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है सी ट्रांसपोज। इस सी का ट्रांसपोज कर दो। तो जल्दी बताओ, इस रो को कॉलम में लिख दो, इस रो को कॉलम में लिख दो। तो बच्चों ये आपने निकाला एडजॉइंट। अब जल्दी से बताओ इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब जल्दी से बताओ बच्चों इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों बताओ इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब वैल्यू पुट कर दो। तो जल्दी बताओ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, ए डी माइनस बी सी। और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, डी माइनस बी माइनस सी ए। ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन में अब 3/3 का समझाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स ले लो। इफ ए इक्वल टू 2 2 1 1 1 1 2 3 1 और हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। बच्चों इन्वर्स तो बात की बात है। इन्वर्स जब ही निकलेगा जब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। इन्वर्स जब ही निकलता है जब मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को कैसे पहचानते हैं, उसके डिटर्मिनेंट से। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। और डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता। आंसर लिख दो, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 2 2 1 1 1 1 2 3 1। आइए डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। तो 2 लिखेंगे 1 माइनस 3 माइनस 2, फिर लिखेंगे माइनस का 2 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर लिखेंगे प्लस 1 3 माइनस 2 1। तो बच्चों यहाँ आया माइनस का 4, यहाँ आया प्लस का 2, यहाँ आया प्लस का 1। तो आंसर है -4 + 3 -1। बच्चों -1 आ रहा है मतलब 0 नहीं आ रहा। 0 नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। और जब 0 नहीं आता है तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। और इसका इन्वर्स निकलता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं माइनर और क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो बच्चों मैं यहाँ डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर में ही माइनर निकालना सिखा दूंगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना सिखा रहा हूँ, कोफैक्टर में ही माइनर सिखा दूंगा। तो बच्चों इस बार मैं माइनर अलग से नहीं निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर के अंदर ही माइनर सिखा दूंगा। तो बच्चों हम डायरेक्ट लिखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33
इनको प्लस करने पर इवन आ रहा है तो प्लस आएगा, इनको प्लस करो ऑड आ रहा है तो माइनस आएगा, इनको प्लस करो इवन आ रहा है तो प्लस आएगा। अब बच्चों इनको प्लस करो ऑड आ रहा है तो माइनस आएगा, इनको प्लस करो इवन आ रहा है प्लस आएगा, इनको प्लस करो ऑड आ रहा है माइनस आएगा, इनको प्लस करो इवन आ रहा है प्लस आएगा, इनको प्लस करो ऑड आ रहा है माइनस आएगा, इनको प्लस करो इवन आ रहा है प्लस आएगा। तो बच्चों कोफैक्टर में प्लस करके देखते हैं, इवन आता है तो प्लस, ऑड आता है तो माइनस। अब बताओ इनटू में क्या लिखेंगे बच्चों, इसके इनटू में लिखेंगे, इसके इनटू में लिखेंगे M11, इसके इनटू में लिखेंगे M12, इसके इनटू में लिखेंगे M13, यहाँ लिखेंगे M21, यहाँ लिखेंगे M22, यहाँ लिखेंगे M23, यहाँ लिखेंगे M31, यहाँ लिखेंगे M32, यहाँ लिखेंगे M33। अब बच्चों यही मैं आपको डायरेक्ट माइनर निकालना सिखा देता हूँ। तो बच्चों माइनर कैसे निकालते हैं, जिसका माइनर निकालना हो उसकी रो और कॉलम डिलीट कर दो। तो बच्चों हमें 2 की रो डिलीट कर दो, क्योंकि 2 का माइनर निकालना है। तो 2 की रो गई, 2 का कॉलम गया, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 1 इंटू -3, 1 इंटू 3, 1 और बीच में माइनस, और 3 इंटू 1 क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी बताओ इसका माइनर निकालना है। तो ये रो गई, कॉलम गया, तो 1 -3 माइनस का 2 आएगा। अब इसका बताओ, बाहर माइनस चल रहा है ना। अब M12 निकालना है, इसका निकालना, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, तो 1 - 2 -1, तो बच्चों आया +1। आ रहा समझ में डायरेक्ट। अब बच्चों इधर बताओ M13 क्या आएगा, M13 इसका आएगा, तो इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, तो 3 - 2 1 आएगा, तो यहाँ आया 1। अब इसका बताओ M21 मतलब 1 का निकालना, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 2 - 3 -1, और बाहर माइनस चल रहा है। ठीक है बच्चों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप पहले माइनर पहले निकालिएगा, फिर कोफैक्टर निकाल लेना, ठीक है। तो बच्चों मैंने डायरेक्ट सिखा दिया है। अब M22 निकालना है, तो इसका निकालना है, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 2 इंटू 1 2 -2 0, तो यहाँ आएगा 0। M23 निकालना है, तो 23 मतलब 1 का निकालना, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, ये रो, ये कॉलम, तो 6 -4, 6 - 4 2, और बाहर माइनस चल रहा है तो -2। अब यहाँ बताओ M31 इसका निकालना, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 2 - 1 1, यहाँ 1 आएगा। इसका बताओ M32 क्या आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ आएगा 2 2 - 1 1। और यहाँ बताओ M33 इसका निकालना, ये रो गई, कॉलम गया, 2 - 2 0। ठीक है बच्चों, ये आपने कोफैक्टर निकाल दिए। अब कोफैक्टर से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो। कोफैक्टर से क्या निकाल लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो जल्दी बताओ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा -2 1 1 1 0 -2 1 -1 0। बच्चों कोफैक्टर मैट्रिक्स भी आ चुका है। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो जल्दी बताओ एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है C ट्रांसपोज। अब इस C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। तो ये रो वाइज लिखा है, इसको कॉलम वाइज लिख दो। ये रो वाइज लिखा है, इसको कॉलम वाइज लिख दो। ये रो वाइज लिखा है, इसको। तो बच्चों ये एडजॉइंट आ चुका है और ये डिटरमिनेंट आ चुका है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करके इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो जल्दी बताओ बच्चों इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो जल्दी बताओ बच्चों इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, याद हुआ इन्वर्स का फॉर्मूला, कम ऑन बोलो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, याद है। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब वैल्यू पुट कर दो। तो जल्दी बताओ डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू है -1, तो इसकी वैल्यू है -1। और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है -2 1 1 1 0 -1 1 -2 0। ठीक है बच्चों।
अब क्या करो, ये माइनस साइन ऊपर चले आएगा, कभी भी अपॉन में माइनस साइन हो तो वो ऊपर चले जाएगा, तो ये माइनस साइन यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये माइनस साइन कहाँ चले आएगा, ऊपर। अब इस माइनस का सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों माइनस का सबसे मल्टीप्लाई करो तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे होता है, तो आएगा 2 -1 -1 0 +1 -1 2 0। तो बच्चों ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना आया होगा। एग्जाम में 3/3 का ही पूछते हैं, 2/2 का बहुत इजी पड़ता है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ जिस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपके स्कूल में हो, चाहे वो JEE एग्ज़ाम में हो, चाहे ND एग्ज़ाम में हो। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, केवल प्रॉपर्टी लिखवाऊँगा, आप उसके क्वेश्चन खुद ही कर लेना। बस फॉर्मूले बताऊँगा कि इन पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम उस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ जिस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे, चाहे वो JEE एग्जाम में पूछे या ND एग्जाम में पूछे। तो फटाफट इन प्रॉपर्टीज़ को लिख लो। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। कंफर्म डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम में भी बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक फॉर्मूला डायरी में लिख ले, अच्छे से सजा के लिख ले, इसको रट ले, खा जाए, याद कर ले। तो चलिए बच्चों फटाफट इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप लोग फटाफट प्रॉपर्टीज़ नाम डालिए। तो प्रॉपर्टीज़ करके बहुत IMP प्रॉपर्टीज़ है और इनको अच्छे से लिख लो। वेरी मोस्ट IMP, इन्हीं पर कंफर्म एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो चलिए बच्चों लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट AB इक्वल टू डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाइड डिटर्मिनेंट B। अगर 3 होंगे तो 3 हो जाएंगे A B C, तो बच्चों आएगा डिटर्मिनेंट A B C। थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए डिटर्मिनेंट A की पावर K इक्वल टू डिटर्मिनेंट A होल पावर K। अब लिखिए फोर्थ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज। A का डिटर्मिनेंट निकालो, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों सेम ही आते हैं। लिखिए बच्चों पांचवी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, 1 आता है। अब लिखिए 6 नंबर प्रॉपर्टी IMP है, सभी IMP है। 6 नंबर प्रॉपर्टी है A इंटू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट AI। ये इसलिए IMP है क्योंकि जब आप बुक के क्वेश्चन करोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी IMP है। मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है 5 मार्क्स का। तो लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th नंबर। बच्चों ये तो 1 नंबर में पूछेंगे, ये भी IMP है लेकिन 1 मार्क्स में आता है। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A होल पावर n minus n, where n is order of square matrix। बच्चों 7 प्रॉपर्टी हो गई। अब लिखिए 8वीं प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की पावर n minus 1 का होल स्क्वेयर, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब लिखिए 9th नंबर प्रॉपर्टी AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। बच्चों ये वही है रिवर्सल लॉ जो मैंने आपको ट्रांसपोज में बताया था, ये वही है रिवर्सल लॉ जो मैंने आपको 3rd चैप्टर मैट्राइसिस में बताया था।
ट्रांसपोज में ऐसा इन्वर्स में भी होता है। अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 3 आ जाए ए बी सी इन्वर्स तो आएगा उल्टा आएगा। रिवर्सन मतलब लिखा ए बी है तो आंसर में उल्टा आएगा, पहले बी फिर ए। बच्चों इसका क्या आएगा, सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ट्रांसपोज। अब लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए होल इन्वर्स। अब लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 13 नंबर इन्वर्स इक्वल टू ए। किसी का 2 बार इन्वर्स करेंगे तो वही आ जाएगा, जैसे ट्रांसपोज में होता था कि 2 बार ट्रांसपोज करते हैं वही मैट्रिक्स आता था, तो ऐसा इन्वर्स में भी होता है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी आईएमपी है ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई। भैया बच्चों ये आईएमपी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो या तो इस ऑर्डर में करो या इस ऑर्डर में करो तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज़ वेरी मोस्ट आईएमपी है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको JEE एग्ज़ाम में काम आएगी, NDA एग्ज़ाम में काम आएगी, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगी। जो भी तैयारी आप कर रहे हो सब में काम आएगी डेफिनेटली। इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और एक तो ये वाला प्रॉपर्टी और एक ये वाली प्रॉपर्टी, इस पर आपकी बुक में क्वेश्चन भी दिए हैं, इन पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इस पर और इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 5 मार्क्स का इन 2 प्रॉपर्टी पे बनता है। एक आप देखना बुक में ये वाला क्वेश्चन भी होगा, एक ये वाला क्वेश्चन भी होगा, बाकी तो 1 मार्क्स में आते हैं। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।